जी बिल्कुल, एक बहुत ही दर्दनाक सानिया जो कि मोटरवे लाहौर से गुजरांवाला के दरमियान जो मोटरवे है करोल घाटी वहाँ पर रूनमा हुआ। आज उस सानिया का जो मरकज़ी मुलजिम है, जो शरीक मुलजिम है जिसने कि ये वहशियाना हरकत की और एक ख़ातून जो कि अपने 3 बच्चों के साथ गाड़ी में सफ़र कर रही थी और वहाँ पर पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से रुकी और पेट्रोल का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और उस तक पहुँच सके। उसने अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया और पुलिस को भी फ़ोन किया, लेकिन ये है कि बदकिस्मती से वहाँ पर पुलिस पहुँचने से पहले वो दरिंदे सिफ्त जो इंसान है, भेड़िए नुमा इंसान है, वो पहुँच गए और चोरी या डकैती की वारदात में वो पहले भी मुलव्वस ले। इनका जो रिकॉर्ड था, जो मरकज़ी मुलजिम आबिद है, मैं आपको बता चलूँ कि 2002 में भी एक वाक़या ऐसा रूनमा हुआ था जिसमें कि उसने माँ और बेटी के साथ ज़्यादती की थी और वो मंजर आम पर आया था। उसके बाद अदालत में उसको सज़ा मिलने के से पहले ही ऐसा सुलहनामा आ गया जो कि अक्सर होता है कि 265 के जो कि कानूनी ज़ुबान है, जिसके मुताबिक अगर दोनों फ़रीक़ैन सुलह कर लेते हैं, सुलहनामा तय पा जाता है, तो वो केस अदालत उसको हतमी मराहिल तक पहुंचा देती है और निपटा देती है बग़ैर किसी सज़ा और जज़ा के। और ये कहती है कि दोनों फ़रीक़ैन में आपस में चूँकि सुलहनामा तय पा गया है, इसलिए लिहाजा जो मुलजिम था या जो मुद्दई अलई था, जो दरख्वास्त गुज़ार था, उन दोनों के दरमियान अब सुलहनामा तय पाने के बाद ये केस ख़त्म कर दिया जाता है। उसी बुनियाद पर अगर उस वक्त, चूँकि ये एक अदालती कर्ज ज़रूर है या कानून में कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए कि इतना संगीन जराइम में मुलव्वस और ज़्यादती केस में मुलव्वस कोई ऐसा मुलजिम या मुजरिम हो, उसको क्या उसमें सुलहनामा हो सकता है, ये भी जो है वो देखना बाकी है। लेकिन ये आइन और कानून की बातें जो असम्बली में बैठे हैं, वानों में बैठे हैं, उसमें अमेंडमेंट करेंगे जो कानून का हिस्सा एक बन सकती है और अदालतें उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवाएंगी। लेकिन आज जो मुलजिम, शरीक मुलजिम शफ़क़त, उसको अदालत में कुछ देर बाद ही जो है वो आज पेश कर दिया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट हबीबुल्लाह की अदालत में। कैंट कचहरी की ये अदालत है लाहौर की। और आपको बता चलूँ कि जो आबिद अली है इसमें मुलजिम, मेन मरकज़ी मुलजिम, जिसके दिमाग में जो खुराफात आई थी और वहाँ पर 2 घंटे कबल जो है वो ये धाक लगा कर बैठा था कि कोई शिकार इसका बन सके, लेकिन एक ख़ातून जो कि जिसके 1 लाख नकदी और कुछ जो ज़ेवरात थे और साथ में उसकी इज़्ज़त और आबरू वो भी गवा बैठी। और बड़ा दर्दनाक ये सानिया था कि उसको किस तरीके से बच्चे उसके गाड़ी में मौजूद थे और सहमी बैठी थी और ये आबिद नामी शख्स और साथ में मुलजिम शफ़क़त नामी शख्स उसके पास आया और आकर के उसको धमकाया और गन उसको दिखाई और कहा कि शीशा गाड़ी का नीचे करो, लेकिन उसने नहीं किया। एक ईंट उठाकर उसके शीशे पे दे मारी और शीशा टूट गया, जिससे वो खातून ज़ख्मी भी हुई। बच्चे जो है वो रोना शुरू हो गए और बच्चे गाड़ी की पिछली सीट पर सोए हुए थे, जिसको कि माँ इस ध्यान से लगी हुई थी कि बच्चे जो हैं वो खौफ की वजह से उठ ना जाएं और डर जाएंगे। लेकिन ये है कि उसी दौरान ये खौफनाक भेड़िए आ गए और उनको करोल घाटी का वो नाम है जहाँ पर उनको ले गए और ले कर के वहाँ पर उन्होंने ज़ेवरात भी लूटे और नकदी भी ली और साथ में जो है वो जिनसी हवस का निशाना बनाया। आज उसको सज़ा कितनी मिलती है, लेकिन प्रोसिक्यूटर की जानब से उसका जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा उस दरिंदे का, जिस पे कि CCPU लाहौर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाए जा रहे थे। कल हाई कोर्ट पेश हुए और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने भी यही कहा कि आपने क्या ये बयानिया दे दिया, आप तो जो है वो हेड हैं और इस तरीके से जो बयानिया है वो आपका बनता नहीं। जिस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और माफ़ीनामा उनका कबूल भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, बड़ा ऐलान किया था कि जो मुलजिम है वो उनको कैफरे क़द्दार तक पहुँचाया जाएगा और उनको पकड़ लिया गया है, बहुत जल्द उनको सामने लाया जाएगा। तो इतवार को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, लेकिन इसमें एक और मुलजिम है। मैं आपको बता चलूँ कि इसमें जो मुलजिम शफ़क़त है उसने इतराफ़ी बयान भी किया और पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म जो है वो कबूला और कहा कि हाँ ये सब कुछ हमने प्लानिंग के तहत किया था। और ये है कि जब इतराफ़ी बयान आ जाए तो फिर अदालत के लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन चूँकि आगे बढ़ती ज़रूर है, फ़िज़िकल रिमांड लिया इसलिए जाता है कि ताकि और जो मुलजिम है या जो पस पर्दा चीज़ें हैं उन हक़ाइक़ को पुलिस जो है वो सामने लेकर आए और जो केस है उसका हिस्सा बनाए।